So, in this question, we're given that which one of the following ions exhibits DD transition and paramagnetism as well. So, options में है CrO4 2 negative, Cr2O7 2 negative, MnO4 2 negative and MnO4 negative. हमें बोलना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा. तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो होगा DD transition and paramagnetism. ओके, तो अभी पहले देखते हैं कि DD ट्रांजिशन क्या होता है. ओके, so let us see about DD transition. ओके, तो DD ट्रांजिशन यहाँ पे क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होता है या फिर एक्साइट होता है, हम बोल सकते हैं द promotion of an electron right, of an electron from ground state to an excited state इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो रहा है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट. सपोज दिस इज आवर ग्राउंड स्टेट E1 and this is our excited state E2. Okay, when an electron is promoted from the ground state to the excited state, तो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, राइट. और अभी हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में क्या होता है. तो जो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट. इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, अभी जो मैंने दिखाया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो होता है फ्रॉम T2G टू EG, T2G से EG तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है. मतलब यहाँ पे रहता है T2G and this is EG. ओके, दिस इज T2G and this is EG. जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से तक जाएगा तो वो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अभी देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है फ्रॉम E टू T2, यहाँ पे रहता है E और यहाँ पे रहता है T2. कॉम्प्लेक्सेस के लिए द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज फ्रॉम E टू T2. और दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो ट्रांजिशन होते हैं, इस टाइप के ट्रांजिशन को हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन. ओके, such type of transition is called DD transition. ओके, राइट. अभी देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है. ये जो पैरामैग्नेटिज्म होता है
पैरामैग्नेटिज्म, राइट। ये क्या होता है? दिस इज एन दिस इज अ मैग्नेटिक स्टेट an atom of an atom with one or more than one unpaired electrons, with one or more unpaired electrons. Okay, जब एक या एक से ज्यादा हमें इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल्स में, तो हम बोलेंगे कि जो कंपाउंड है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दोस ऑप्शंस, राइट। हमें CrO4 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव। अभी अगर हम यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो क्या होगा? X प्लस 2 माइनस 2 होता है चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इंटू 4 इज इक्वल टू -2, और इसे हम लिख सकते हैं X विल बी इक्वल टू +6, राइट। तो यहाँ पे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, देन वी हैव 3d5 4s1। अभी हमें Cr6 पॉजिटिव के लिए देखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे तो पूरा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल ही जाएगा, तो डी में क्या रहेगा? 0 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो अगर डी में कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। कैसे ट्रांजिशन होता है? एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाता है तब एक ट्रांजिशन होता है, राइट। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। नो डी ट्रांजिशन पॉसिबल, नो डी ट्रांजिशन पॉसिबल, ठीक है। और हम अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं तो पैरामैग्नेटिज्म का भी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा यहाँ पे, राइट। नो इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर नो पैरामैग्नेटिज्म, सो नो पैरामैग्नेटिज्म। ओके, राइट। तो अभी सेकंड वाला ऑप्शन के लिए देखते हैं। नंबर बी वी हैव Cr2O7, Cr2O7 2 नेगेटिव। ओके, इसके लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ट्वाइस x प्लस 7 इंटू -2 विल बी इक्वल टू -2, और हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस x विल बी इक्वल टू -2 प्लस 14, ओके, और x विल बी इक्वल टू +6। फिर से क्रोमियम का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar आर्गन 3d5 4s1। क्रोमियम +6 के लिए फिर से क्या होगा? डी 0 होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा? नो डी ट्रांजिशन, नो डी ट्रांजिशन पॉसिबल, राइट। और यहाँ पे नो पैरामैग्नेटिज्म, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो पैरामैग्नेटिज्म होगा भी नहीं, राइट। नो पैरामैग्नेटिज्म। ओके, अभी ऑप्शन सी के लिए देखते हैं। तो इन ऑप्शन सी वी हैव, ऑप्शन सी के लिए हमें दिया गया है MnO4 2 नेगेटिव, राइट। ये हमें दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें मैकेनिज्म का, हम ऑक्सीडेशन से x मान लेते हैं, तो 4 इंटू -2 विल बी इक्वल टू -2, तो इट विल बी इक्वल टू x विल बी इक्वल टू +6। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें मैंगनीज का, क्या होता है? आर्गन 3d5 4s2। अभी यहाँ पे Mn+6 के लिए क्या होगा? एक डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा D1, तो ए वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पे हमें एक टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स दिया गया है, तो यहाँ पे E2 से T2 तक जाएगा, राइट। यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा?
ये dd transition दिखाएगा, right? So here dd transition will be possible. dd transition possible. और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है, राइट? वी हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, we have one unpaired electron, so paramagnetism भी होगा, right? So what we can say, paramagnetism भी रहेगा यहाँ पे, it will show paramagnetism, it will show paramagnetism, okay? और लास्ट में हमें एक दिया गया है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में वी हैव MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे x प्लस 4 × -2 विल बी इक्वल टू -1, और हम लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू -1 प्लस 8, so this will give us +7, +7 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगानीज, ओके? अभी +7 के लिए देखते हैं क्या होगा। सो Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है Ar3d5 argon 3d5 4s2। अभी Mn+7 के लिए क्या होगा, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, D0 हो जाएगा, राइट? सो D0, देयरफॉर नो dd ट्रांजिशन, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है dd ट्रांजिशन शो करने के लिए, देयरफॉर नो dd ट्रांजिशन, और पैरामैग्नेटिज्म भी नहीं होगा, नो पैरामैग्नेटिज्म, नो पैरामैग्नेटिज्म, ओके? तो अभी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इफ वी सी हियर, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।